एक साधु थे, उनके पास ना पाप आ गया। पाप आया, बोले महाराज मैं पाप हूं। तो बोले तुम कौन से पाप हो? बोले आपने जो पिछले जन्म में किया था वो पाप मैं हूं, पर इस जन्म में तुम भक्ति कर रहे हो, दिन भर भगवान का भजन कर रहे हो, तो मुझे मौका मिला नहीं चढ़ने का। अब मैं आया हूं, आप बूढ़े हो गए हो, अब मैं आया हूं, देखो मुझे इस जन्म में चढ़ना पड़ेगा आपके ऊपर और भोगना पड़ेगा आपको। तो साधु जी ने कहा कि कितने साल भोगना पड़ेगा? बोले आपको लगभग 12-13 साल के लिए कोढ़ी बनना पड़ेगा। मैं पाप हूं और जैसे ही चढ़ूंगा आपको कोढ़ का रोग हो जाएगा। कोढ़ का रोग मतलब चमड़ी गल गल के गिर जाएगी और मावाद से पूरा शरीर गंदगी से भर जाएगा, दुर्गंध से। ये पाप जो रोग होते हैं ना, ये रोग नहीं है, पाप ही रोग बन के आ जाते हैं। पाप कैसे आते हैं? दुख बन के। और पुण्य कैसे आते हैं? आप सुख हैं, सुखी हैं, ये आपके पुण्यों का फल है। आप दुखी हैं, ये आपके पापों का फल है। साधु जी को बोले पाप की मैं आया हूं, आपने जो पाप किए थे पिछले वो सब इकट्ठे हो गए हम लोग और अब आए हैं। बोले आपका चढ़ेंगे आपकी खोपड़ी पे और 12-13 साल कोढ़ रहेगा। साधु जी बोले सुनो पाप महाराज, 13 साल का टाइम नहीं है मेरे पास। मैं रोज लाडली लाल की सेवा करता हूं, मैं कोढ़ी हो जाऊंगा तो मेरे श्याम सुंदर की राधा रानी की सेवा कौन करेगा? कीर्तन कौन करेगा? ऐसा करो तुम थोड़ा कम करो। अच्छा पाप बोला कि ठीक है ऐसा करो, हम 13 साल के लिए आए हैं, ऐसा करो कम कर लेते हैं हम। तो हम ऐसा करो कि 3 साल के लिए आ जाते हैं। 3? साधु जी बोले 3 साल पड़े रहेंगे कौन सेवा करेगा? तुम्हारा बाप करेगा। अरे महाराज हम पाप हैं, आपने जो पाप किए वो हैं, हम चढ़ेंगे आपके ऊपर और आपको भोगना पड़ेगा। साधु जी बोले कोई तुम्हारे बाप का राज चल रहा है यहाँ, हम जो दिन रात सेवा कर रहे हैं उसका क्या होगा? तुरंत साधु जी भगवान से बोले प्रभु यदि आपकी शरण में रह के भी मुझे पाप भोगना पड़ा तो आपकी शरण में रहने का फायदा क्या है? भगवान ने कहा, फिर पाप ने बोला, भगवान ने बोला होगा पाप से कुछ कम हो जाओ। तो अच्छा एक काम करता हूं, मैं 6 महीने के लिए आपके पास आता हूं। साधु जी बोले सुनो 6 महीने का टाइम नहीं है हमारे पास, हम खटिया में 6 महीने पड़े रहेंगे, सेवा नहीं होगी, इतना टाइम नहीं है, और कम करो। अब पाप तो बिल्कुल पानी पानी हो रहा है। पाप बोला अच्छा एक काम करो 6 दिन के लिए आता हूं। साधु जी बोले नहीं, 6 दिन भी सेवा नहीं होगी, फिर मैं 1 दिन नहीं रह सकता सेवा के बिना। देखो भगवान की सेवा 1 दिन भी नहीं छोड़ो, कीर्तन भजन 1 दिन भी नहीं छोड़ो, वही भजन तुम्हारी रक्षा भी करेगा। अब साधु जी की रक्षा कौन कर रहा? पाप से कह पा रहे हैं, हम तो आप नहीं कह पा रहे हैं। हमारी आपकी इतनी ताकत नहीं है कि पाप हमसे पूछे कि आ जाऊं। साधु से पूछ रहा है आऊं। साधु जी बोले मैं 6 दिन नहीं। क्या करें महाराज? तो एक काम करो 6 घंटे के लिए आ जाओ। साधु बोले तुम एक काम करो 6 घंटे के लिए आओ, मैं सुबह की पूजा कर लूंगा, ठाकुर जी का सवेरे जल्दी भोग लगा दूंगा, फिर 6 घंटे तक तुम रहना और इसके बाद चले जाना। फिर मैं फिर शाम का भोग भी और शाम की आरती सेवा भी भगवान जी की कर लूंगा। अब बात बन गई 6 घंटे में। कहां 13 साल का पाप था वो कहां जाके समाप्त हुआ? तो भगवान की शरण यही करती है कि 13 साल जो भोग भोगना था वो 6 घंटे में भोग के समाप्त हो जाता। ये कृपा है, ये शरणागति यदि है तो आपका 13 दिन का 13 मिनट में खत्म हो सकता है। अब वो साधु जी ने सवेरे की पूजा की और पाप को चेलों से बोला कि मैं 6 घंटे के लिए कितना भी चिल्लाऊं चीखूं, तुम लोग दरवाजा मत खोलना और मुझे देखना मत। सबको बाहर कर दिया, अपन घुस गए अंदर।
प्रभु का नाम लेना स्टार्ट किया, भगवान का चिंतन शुरू किया। पाप आया, और जैसे ही पाप आया, अपार कष्ट शरीर में, चमड़ी गल गल के गिरने लग गई, मावाद हो गई, दुर्गंध आने लगी, ना खड़ा रहा जाए ना बैठे रहा जाए, अपार कष्ट शरीर में। पर वो सह रहे हैं चिंतन भगवान का। और 6 घंटे बाद तो वो पाप चला गया, तुरंत वो स्वस्थ होने लग गए और बस लग गए सेवा में। तो भगवान की शरण यही है। इसलिए कहता हूं काम करते रहो, पर अपने को देखो, गैया होती है ना आपके घर की, जंगल में चरने जाती है, लेकिन वो शाम को वापस आपके घर आती है। आपके घर की गैया है तो, यदि वो बंधन में है तो, और ऐसी आवारा है तो कहां जाए कोई भरोसा नहीं। तो आवारा भक्त ना बनो। गाय यदि एक घर से बंधी है तो वो दिन भर कहीं रहे, शाम को अपने खूंटे पे आके अपने आप खड़ी हो जाती है। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? आवारा मत बनो, भगवान के चरणों के खूंटे से बंधो। दिन भर काम करो, पैसे बिजनेस सब करो, कमाओ, पर आखिरी में भगवान की शरण में दिन भर में 1-2 मिनट के लिए ही सही पर शरण में आओ, प्रभु में आपका हूं। 24 घंटे में 5 मिनट तो निकालो, जहां आप ये कह सको कि प्रभु में आपका हूं। जहां हो वहीं से याद करो। मुसलमान जहां होता है वहीं से अपने अल्लाह को याद कर लेता है, वहीं से इबादत कर लेता है, वहीं पे वो झुक के प्रणाम कर लेता है। जरूरी नहीं है कि आपको मंदिर ही जाना है, जहां हो वहीं से अपने प्रभु का ध्यान चिंतन करके कहते रहो कि हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। आप लोगों ने भूला दिया, आपने अपनी क्रियाएं भूल गए। मेरी मां आप लोगों ने 5 मिनट भी देना बंद कर दिया ईश्वर को। मुसलमान आज भी 5 बार नमाज करता है, और वो अपने बच्चों को यही बचपन से सिखाते हैं 5 बार नमाज करो। कितना भी बिजी मुसलमान हो, शुक्रवार को समय निकाल के मस्जिद में जरूर जाता है। आप लोग बताओ, महीने में हफ्ते में कौन सा दिन जिम्मेदारी से निकालते हो कि आज हमें जरूर सुंदरकांड पढ़ना है, हनुमान चालीसा पाठ करना है? आपने अपनी जिम्मेदारियों से अपने को हटा दिया। जिम्मेदारियों से मुख ना मोड़ो, इससे आपका नुकसान है। यही पुण्य आपकी रक्षा करता है। साधु जी यदि ना भगवान की शरण में होते तो पाप कैसे तड़पाता 14 साल 13 साल। ये पाप है साहब। इसलिए कहता हूं पाप से बचते रहिएगा, क्योंकि वो सिर चढ़ जाए और शरणागति ना होए तो फिर बड़ा रुलाता है। आज लोग परेशान क्यों हैं? देखो ना दुनिया में, भगवान की तरफ मुख नहीं है, सारी जिंदगी जिए, भगवान का चिंतन किया नहीं, मर गए। अब कष्ट पाएंगे तो चिल्लाएंगे। भगवान भक्तों के लिए तो गिरिराज जी उठाने को तैयार हैं। तुम शरण में तो आओ। भक्तों पे संकट आया तो गिरिराज जी उठाए कि नहीं? तुम्हारे लिए नहीं करेंगे क्या? सबके लिए सब कुछ करते हैं भगवान। हमारी वैसी योग्यता तो हो। सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया है भगवान ने। आज यमुना के तट पर भगवान ने सुंदर सी बांसुरी बजाई है। आज भगवान गोपियों को बुला रहे हैं। देखो, भक्त सदा भगवान को बुलाता है, उसे कहते हैं भक्ति। पर जहां भगवान भक्त को बुलाएं वो कहते हैं भक्ति की पराकाष्ठा। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग दिन भर भगवान का नाम जपते हो, भगवान किसका नाम जपते होंगे? क्या करते रहते होंगे भगवान?
मैया क्या करते हैं भगवान? बैठे बैठे वहां पड़े पड़े थक ना जाते होंगे? पड़े ही रहते हैं क्या भगवान? कुछ काम धाम है भगवान के पास कि नहीं? क्या करते हैं? एक दिन भगवान जी घर बना रहे थे। क्या बना रहे थे? नारद जी आए, नारायण नारायण। भगवान घर बना रहे थे सुंदर सा। नारद जी बोले, प्रभु मेरे लिए बना रहे हो ना? बनाओ बनाओ, मुझे घर गिफ्ट करो, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूं। भगवान बोले, नारद जी आपके लिए घर नहीं है तो किसके लिए है? वो मेरा राम दयाल नाम का भक्त है, उसके लिए बना रहा हूं। अच्छा, नारद जी बोले, क्या मेरे से भी बड़ा भक्त है वो? भगवान बोले, तो आपसे भी कई गुना बड़ा है। अच्छा, तो मैं देखना चाहता हूं मेरे से बड़ा है, कितना बड़ा है। भगवान बोले, तो चले जाओ, मैं एड्रेस दे देता हूं, पता। नारद जी ने पता लिया। बोले, मैं भी देखता हूं, मेरे से बड़ा भक्त है, उसके लिए आप घर बना रहे हो? मैं तो कब से आपका भजन करता हूं, मेरे लिए तो आपने एक घर नहीं बनाया। एक बार मैं अपना घर बसाना चाहता था तो आपने मुझे बंदर और बना दिया था। नारद जी भी एक बार ब्याह करने का मूड कर लिए, बना लिए कि मैं भी करूंगा ब्याह। क्यों? नारद जी ने एक बार ब्याह करने का मन बना लिया। आप लोगों को देख देख के नारद जी का भी मन हो गया, मैं भी ब्याह कर लूं। इसलिए साधु संत लोग स्त्रियों से थोड़ी सी दूरी बनाए रखते हैं। क्यों? क्योंकि साधु संत शादी ब्याह में भी कम जाते हैं। क्यों? अरे कहीं शादी ब्याह में जाते जाते मन ना हो जाए कि हम भी कर लें, इसलिए दूरी बनाएंगे तो ठीक रहेगा। नारद जी ने एक बार देख लिया किसी का ब्याह है तो मन में लड्डू फूटने लगे, हमारे भी ऐसी बच्चे होते, हम भी खिलाते, हमारी भी पत्नी होती, हम भी ऐसी हाथ पकड़ के चलते। अच्छा, नारद जी को क्या पता कि यहां शादी के बाद फिर लोग रोते हैं। शादी जब तक नहीं होती ना तब तक शादी का लड्डू फूटता रहता है, और शादी होने के बाद तो आदमी हंसना मुस्कुराना भूल जाता है। हाँ या ना? जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, ऐसा एक भक्त बोल रहा था। मुसीबत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूं, परेशान था। आप तो नहीं है परेशान? मैया सुनो, अच्छा शादी के बाद ना स्त्रियां कम परेशान होती हैं। कौन ज्यादा परेशान होता है? पुरुष कि स्त्रियां भी होती हैं? होती हैं। क्या परेशानी जाती है बताओ? क्या परेशानी जाती है मैया? हैं भाई, विवाह के बाद परेशानियां इसलिए होती हैं क्योंकि विवाह कर लिया और विवाह करने के बाद रहना कैसे है वो सीखा ही नहीं। गाड़ी में बैठ गए, स्टीयरिंग में बैठ गए, चलाना आता नहीं है, बैठ गए गाड़ी पे और चलाना आता नहीं है, लाइसेंस है नहीं, चलाओ कैसे चलाओगे? इसलिए गाड़ी में बैठने से पहले वो गाड़ी कैसे चलती है सब चीजें समझना होगा। गृहस्थी कैसे चलती है, सत्संग करो। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गृहस्थ को क्या करना चाहिए, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन बातों से गृहस्थी अच्छी होती है, किन बातों से गृहस्थी बिगड़ती है। इन दोनों बातों का ख्याल रख लो, ठीक चलेगी। आजकल ज्ञान न होने के कारण ये सब लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, तलाक वलाक होते रहते हैं। क्यों? नॉलेज नहीं। अब नारद जी बोले कि प्रभु
ये घर किसके लिए बना रहे हो? भगवान बोले राम दयाल, ये लो पता, जा। नारद जी गए, नारायण नारायण। तो राम दयाल के गांव पहुंचे, पूछा भाई साहब ये राम दयाल कहाँ मिलेगा? तो गांव वालों ने बताया कि वो अपने खेत में होगा और खेत बो रहा होगा, बुवाई चल रही है अभी, तो बो रहा होगा, तो वो हल चला रहा होगा खेत में, बुवाई कर रहा हो, जा। अब नारद जी गए खेत, पूछा किस तरफ उसका खेत है, बताए वो उस तरफ जाओ सीधे, वहां मिलेगा। अब नारद जी गए तो एक पेड़ के नीचे नारद जी छिप करके देखने लग गए, और राम दयाल धूप में हल चला रहा है, और हल चलाता जाए और हर थोड़ी थोड़ी देर में बोलता जाए ऊपर सिर करके, हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलू नहीं। फिर हल चलाए, बैल को कहे अर्र चलो चलो, बैल किसान अर्र लगाता, अर्र चलो, बैल चलाए। और बैल में पहले के जमाने में ट्रैक्टर से खेती नहीं होती थी, बैलों में ही पीछे जिसे आप कहते ना हलधर, हल हल बलराम जी के पास हल है ना, वो हल किसानों के पास था, बुवाई उसी से होती थी। तो वो दाना डालता जाता बुवाई के लिए, उसमें छोटा सा होता। आप लोगों ने हल का जमाना देखा कि नहीं? मैंने हल का जमाना देखा है। हमारे बाद ही ये सब चीजें बदलाव में आ गई। हम जब थे, हमने बैलगाड़ियां खूब देखी हैं गांव में, हल देखे हैं, हलों से जुताई बुवाई सब देखी है खेतों की। हल चलते रहते थे, बैल एक खेत में 4-4 हल चल रहे हैं। हमारे घर में भी बैलों की जोड़ी थी। बैलों की जोड़ी मतलब पहले के जमाने में जिसके घर में जितने बैल, मतलब वो उतना बड़ा किसान। बैलों की जोड़ी, जोड़ी मतलब एक हल को चलाने के लिए 2 बैल चाहिए रहते हैं। तो किसी के घर में 10 जोड़ी बैल थे, तो 10 हल एक साथ चला सकता था। ये सब पुरानी बातें हैं। आज के बच्चे तो हल भी नहीं क्या जानते हैं, हल भी नहीं जानते होंगे। चलो, तो वो राम दयाल ना हल चलाए और हर थोड़ी देर में, हे श्रीमन नारायण मैं आपको भूलू नहीं, हल चलाए, बुवाई कर रहा खेत की। नारद जी बोले हे भगवान, ये तो आधे आधे घंटे में भगवान का नाम ले रहा है, मैं तो दिन भर नाम जपता हूं, नारायण श्रीमन नारायण। हे प्रभु आपका न्याय बड़ा गलत है। नारद जी बोले मैं और देखूं। तब तक उसकी पत्नी आ गई। पत्नी नाश्ता लेके आई है। अजी सुनते हो, आओ। किसानों की पत्नियां किसानों के पास खेत पे ही नाश्ता भोजन लेके जाती हैं। पहले के जमाने में ऐसे ही था कि पत्नी आ जाती। अब वो रामदयाल की पत्नी आई तो बैल ढील दिए मतलब छोड़ दिए। बैल अपना चरते रहेंगे, बैल भी थोड़ा खा पी लेंगे, थक गए होंगे, और मैं भी थोड़ा खा लूं, अर्थात किसान भी खा पी ले। तो दोनों आए, एक पेड़ की छांव में बैठे, और रामदयाल की पत्नी दोनों खेत में हैं, और रामदयाल की पत्नी लाई है, ये लो आपके लिए गुलरियां लाई है, खाओ। तो रामदयाल बोला पहले तुम खाओ। तो रामदयाल उठाता है और अपनी पत्नी को खिलाता है। पत्नी खाती है, पति भी, दोनों खा रहे, दोनों हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बढ़िया जोड़ी है दोनों की, पति पत्नी है, खुश है। नारद जी बोले हे भगवान। अब नारद जी गए वापस। हे प्रभु आपका न्याय समझ में नहीं आया। क्यों? वो तो हर आधे घंटे में एक बार आपका नाम लेता है, और वो अपनी पत्नी के साथ खुश है, मस्त है। वो पत्नी में ऐसा लगा कि जब पत्नी के संग बैठा तो एक बार भी आपको नहीं याद किया उसने। तो पत्नी को ही खिलाता पिलाता रहा, पत्नी के ख्यालों में ही रहा। मैं दिन भर आपका नाम जपता हूं, श्रीमन नारायण भगवान बोले यहां आओ। भगवान ने कटोरा दिया, कटोरे में घी भर दिया, कहा कि जाओ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आओ, लेकिन शर्त है एक बूंद घी टपकना नहीं चाहिए, गिरे ना। नारद जी बोले अभी आता हूं। कटोरा लिया नारद जी ने, चले परिक्रमा लगाने, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आए। भगवान ने कहा गिरा तो नहीं घी? बोले प्रभु एक बूंद नहीं गिरा। भगवान बोले ये बताओ कि अब आप ये बताओ कि परिक्रमा लगाते हुए आपने मुझे कितनी बार याद किया? नारद जी बोले प्रभु पूरा ध्यान कटोरे में था और घी में था,
आपको भूल गया मैं। भगवान बोले कि आपने पहली बार काम किया है और पहली बार काम किया और मुझे भूल गए। लेकिन वो किसान रामदयाल वो रोज काम करता है पर काम करते हुए भी मुझे याद रखता है, इसलिए वो बड़ा भक्त है।